सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम में। और यूरोप में इस वक्त जनाब जो यूरोपीय यूनियन है, उन्होंने कहा है जो सियासी पनाह वाले हैं उनको यहाँ पे दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और इस पे सख्ती करने का प्रोग्राम बन गया है। हाँ साहब, क्या करेंगे? लोग तो रुकते नहीं हैं, आते जाते हैं, ये कहते हैं जी आप इनको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाएगा? देखिए भारत साहब, जो जब तक जेनेवा कन्वेंशन पे इंडियन ममालिक ने साइन किए हुए हैं, आप उनको आने से रोक नहीं सकते। आप उनको रिजेक्ट तो कर सकते हैं उनके आने के बाद कि जी आपका केस कमजोर है, आप अपने मुल्क वापस जाएं, हम आपको असाइलम नहीं देते। असाइलम देने का राइट जो है वो हर हुकूमत का अपना है, लेकिन हर शख्स का अपना ये भी राइट है कि वो किसी भी यूरोपियन जेनेवा कन्वेंशन जिन्होंने साइन किया हुआ है 52 मुल्कों में, वहां पे जाके वो असाइलम के लिए अपने आप की एप्लीकेशन सबमिट कर दे। वो हक तो ये नहीं छीन सकते। हाँ, अलबत्ता जो पिछले चंद महीनों से एक डिस्कशन चल रही थी यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ आ गए हैं, लोग इधर से उधर मूव नहीं कर रहे। जो इन्होंने पास किया था कि भाई कानून के जो जिस मुल्क में आया है पहले वहां असाइलम अप्लाई करे, वो सारा सिस्टम जो डिस्टर्ब हो गया था कोविड की वजह से, उसको ये दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन जो है पुराने तरीके पे करना चाहते थे, जिसमें अदालतें जो रुकावट थी। तो अब बहरहाल उन्होंने 2 दिन पहले ये कानून पास कर दिया हुआ है और ड्राफ्ट वही पास हुआ है जो कई महीने से डिस्कशन के अंदर था। एक तो उन्होंने 6-7 ममालिक को सेफ कंट्री करार दे दिया है, जिनमें बांग्लादेश भी है, जिसमें इंडिया भी है, जहां पर मतलब जमहूरियत है या जहां पर कोई ऐसे बड़े लोग पब्लिक डिस्टर्ब नहीं है जंगी हालात की वजह से, तो उनको तो सेफ कंट्री करार दे दिया। और उसमें उनके लोगों को असाइलम अगर वो अप्लाई करेंगे तो बज़ाहिर अब यही नजर आता है कि पहली एप्लीकेशन जो है वहीं पे मामला जो खत्म हो जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो लोग सेफ कंट्री में नहीं है उनमें यह फिर बाल केस चलेंगे, जो रिजेक्ट होंगे वो केस चलेंगे, जो मंजूर हो जाएंगे वो चले जल्दी पार हो गए। लेकिन ये है कि जिसका रिजेक्ट एक दफा रिजेक्ट हो गया उसको फिर बाहर वहां जाना पड़ेगा जहां से वो जिस कंट्री से उसने पहले यूरोप को टच किया है या जिस रास्ते से वो गुजर कर आया है। अब इन्होंने सेफ्टी ये कर दी है कि भाई जिस रास्ते भी आप गुजर के आए हुए हैं आपको वहां भी जो आया जा सकता है। बात ममालिक ऐसे हैं जिनके पास लोगों के पास कोई नेशनलिटी नहीं है सॉरी, जैसे अफगानिस्तान है, उनमें बहुत सारे लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है और वो डॉक्यूमेंट्स दे नहीं रहा अफगानिस्तान, उनको इशू नहीं करता। तो अब इन्होंने ये फैसला कर दिया इस पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसको एक थर्ड कंट्री के अंदर जो है प्रोसेस कर दिया जाएगा। वो कंट्री बहरहाल अभी उसका फाइनल नहीं हुआ कि उसको किस कंट्री के साथ इन्होंने कोई गुफ्तगू करके उसको कुछ पैसे देके किसी मुल्क को तैयार करेंगे, जिस तरह के बरतानिया ने किया था। इसी तरह अभी यूरोपीय यूनियन वाले हैं, ये भी किसी कंट्री को तैयार करके फिर लोगों को उनमें रखेंगे, वहां बैरकों में रखें या जिस तरह भी रखें। पर ये एक इन्होंने पॉजिटिव फैसला आवाम के लिए तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हुकूमतों के लिए पॉजिटिव है कि ये जो चाहते थे उसमें करने में कामयाब हो गए और उसको कानूनी हैसियत जो है इन्होंने दे दी है। इसलिए बहरहाल इनका इफेक्ट तो पड़ेगा और जो लोग जिनके केस मंजूर नहीं होंगे उन्हें एक कहना चाहिए बुरे हालात से जो है वो वास्ता पड़ेगा। जी हाँ साहब, बांग्लादेश का भी नाम लिया आपने, इंडिया का लिया, पाकिस्तान का भी कोई नाम शाम रोशन हुआ वहां पर कि नहीं? पाकिस्तान में इस सेफ कंट्री के अंदर पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान सेफ कंट्री के अंदर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं तो वहां पाकिस्तान में दहशत गर्दी तो है जगह जगह के ऊपर, जो अंदरूनी हालात है वो दुरुस्त नहीं है, हुकूमत नहीं बताती, लेकिन बाहर की हुकूमतों को तो हर बात का इल्म होता है। इस लिहाज से उन्होंने अभी उसको सेफ कंट्री में नहीं रखा पाकिस्तान को। अब अप्लाई कर सकते हैं असाइलम के लिए और मतलब उनका केस फौरी तौर पर रिजेक्ट भी नहीं होगा, जिसे कहना चाहिए। अच्छा, बांग्लादेश में इलेक्शन थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को उनके इलेक्शन के बारे में। सब इलेक्शन वहां पर हो तो गए हैं,
लेकिन अब सूरत हाल को ऐसी बन रही है कि भाई पाकिस्तान वाला हाल ना हो कि वो वहाँ पे लोग जो मजहबी ताकतें, मजहबी जमात इस्लामी इनमें सबसे नुमाया है, वो उसको मंजूर ना करें, क्योंकि जो माहौल बना हुआ था इंतखाबात का, उसके अंदर यही कहा जा रहा था कि भाई जो मजहबी ताकतें हैं वो शायद अक्सरियत हासिल कर जाएंगी। और जो पाकिस्तान से जो डेलीगेशन गया हुआ है जर्नलिस्टों का, काफी जर्नलिस्ट पाकिस्तान से गए हुए हैं, वहां से वही ये रिपोर्टें भेज रहे थे कि भाई मजहबी ताकतों का जोर है और इन्होंने इस दफा जीत जाना है। लेकिन जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उसके अंदर ये है कि भाई खालिदा जिया जो है, उनकी पार्टी या उनसे मुंसलिक पार्टियां जो हैं, जो तहाद उन्होंने बनाया था, उन्होंने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। और जमात इस्लामी या मजहबी ताकतों को सिर्फ 72 सीटें मिली हैं। अब 300 के ऐवान के अंदर 72 सीटें तो कोई मैंने नहीं रखती। अब अगर मतलब जो जमात इस्लामी का अमीर है यहाँ के, उन्होंने ये कहा था कि हम रिजल्ट देखने के बाद अपनी पॉलिसी बताएंगे कि हम इसको मंजूर करते हैं इंतखाबात को या नहीं करते। अगर मजहबी ताकतों ने इंतखाबात को रिजेक्ट कर दिया तो फिर एक मजहबी फसाद जो है दोबारा शुरू हो जाएगा। मेन इंतखाबात की वजह भी वही मजहबी इंतखाबात अनरेस्ट बना था जो मुल्क में पैदा हो गया था, जिसकी वजह से हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ना पड़ा। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो ये सोचनाक सूरत हाल होगी। और अगर कौम मंजूर कर लेती है, इंतखाबात को कबूल कर लेती है, तो फिर भारत में एक लिबरल हुकूमत दोबारा से, जैसा कि हसीना वाजिद की हुकूमत भी एक लिबरल हुकूमत थी, अब ये भी एक लिबरल हुकूमत जो है वो दोबारा मार्ज वजूद में आ सकती है। ये कसम मजहबी जमातें, हमारे हालात जो बने हुए पाकिस्तान के, तो क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो दी जाती कि जिन ममालिक में इस तरह मजहबी जमातें जो हैं वो सियासत में हिस्सा लेती है, उनका अंजाम क्या? तो बांग्लादेश ने क्यों ये रास्ता अख्तियार कर लिया? ये भी बड़ी सीटें, 70-72 सीटें लेगी अगर वो, तो बड़ी बात है वहां पे। फिर भी नहीं, मजहब देखा जवाब ये है, बांग्लादेश जो है ये शुरू से ही यहाँ पर मजहबी ताकतें हमेशा इन रही हैं। और उनके और पाकिस्तान की मजहबी जमात में एक नया फर्क ये है कि वो उस किस्म की मारधाड़ नहीं करते जिस किस्म की मारधाड़ पाकिस्तान के अंदर तो मजहबी जमातें ये कहती है कि हमारे नुक्ता नजर को तस्लीम करो, नहीं तो फिर हमारे जुल्म का निशाना बनो। वहां पे ऐसी कैफियत नहीं है अभी तक। लेकिन यह है कि वहां मजहबी ताकतें हमेशा से मौजूद रही हैं और माहौल को मजहबी बनाने में यह, वहां कभी ये नारा इस किस्म का बुलंद नहीं हुआ कि जी हमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश चाहिए। वहां पे जमहूरियत को जो है उन्होंने तस्लीम किया हुआ है कि हाँ जी हमें जमहूरी, हाँ जो सेकुलर जो निजाम वहां पे है उसके खिलाफ तो जरूर बोलती हैं, लेकिन ये वो कहती है कि हाँ अब हम कभी इस्लामी निजाम की बात इस तरह नहीं करती जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर शोर जाना चाहता कि इनको पाकिस्तान में कोई दूसरी चीज तो कबूल ही नहीं है, तो हर चीज को जो है वो इस्लामिक नुक्ता निगाह से देखते हैं हर चीज में। वहां पर कोई ऐसे कवानीन मौजूद नहीं है, वहां पर कोई इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का नहीं है। वहां पे जो बेसिक इस्लामिक तालीम है उसका चर्चा जरूर है, मसाजिद में यकीनन नमाजियों से भरी हुई होती है, इस्लाम का चर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी तक इस्लामी कानून की जो रोजमर्रा जिंदगी है उसके अंदर इस्लामिक से ज्यादा वो चाहते हैं कि भाई जो जमहूरी दुनिया में तरीक है वही रह जाए। जी मेरे इल्म में तो नहीं, वहां भी पासपोर्ट पे इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में एक मजहब का खाना बनाया हुआ है, शायद आपके इल्म में हो। नहीं, वहाँ मजहब का खाना नहीं है। अच्छा, पासपोर्ट वगैरह में कहीं भी मजहब का खाना नहीं। इस मामले में जो हसीना वाजिद की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह थी। अच्छा खासा, थोड़ा सा पाकिस्तान में सोशल मीडिया आप भी शायद देख रहे हो, इमरान खान के मतलब सेहत के मतलब लोग परेशान हैं और गवर्नमेंट को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि वक्त पे इलाज नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मतलब बताया जा रहा है कि उनकी मुदाखलत की वजह से कुछ पेशरफ्त हुई है। कौन जिम्मेदार है इसका, कौन जवाबदेह है? देखिए जी, रियासत जो हुकूमत है वो इस बात की जिम्मेदार है। जब भी हर कैदी के लिए जो जाने सेहत है या सेहत के जो उसका मतलब अगर वो बीमार होता है या उसकी सेहत का केयर करना, वो रियासत की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जेल में जाने के बाद वो फिर रियासत की कस्टडी में होता है, तो रियासत उसकी हर तरह की जिम्मेदार होती है। और यहाँ यकीनन गफलत बरती गई है। बेहतर तो ये था कि अगर ये गफलत को मान लेती है हुकूमत कि हाँ जी हमसे गफलत हुई है,
पर हम तो उस तरह निगहदाश्त नहीं कर सके। मगर अक्टूबर तक ये रिपोर्टें बता रही हैं कि उनकी दोनों आंखें जो ठीक थी, और अचानक ये उनको तकलीफ हुई और उसके बाद उनको आई स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया गया, आम डॉक्टर वगैरह जो है वो तो अवेलेबल था। अब और इस मामले में अभी भी कसूरवार है कि जो उनके वकील हैं इमरान खान साहब के, वो हमेशा से चीखते रहे हैं इस मामले के अंदर। आंख का स्पेशली नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज के लिए यकीनन हमेशा आवाज उठाई है कि वो मुहैया नहीं की जा रही। तो इस अदलिया ने इस पर कान नहीं धरे। अब जबकि एक आंख जाया हो गई, 15% रह गई बेचारे की बिनाई, तो अब तो अदलिया भी हिल गई है और अब अदलिया भी बयान दे रही है, और हुकूमत के पास सीनियर वज़रा भी इस बारे में बयान दे रहे हैं। एक पार्टी तो वो है जो जैसे तारक साहब हैं, या जो डिप्टी वजीर दाखिला है तलाल साहब, उनका काम तो सिर्फ एक पॉलिसी जो है नून लीग की उसको डिफेंड करना है। उन हर चीज को जो सवाल उठाया जा रहा है उसको रिजेक्ट करना और ये कहना कि नहीं जी हमने सब ठीक किया, हमने सब ठीक किया। लेकिन हम सीरियसली लोग भी इस बात को ले रहे हैं कि भाई भारत सियासी लीडर जो भी है मुजरिम है आपकी निगाह में, तो जो भी है तो उसकी भारत सेहत का ख्याल करना चाहिए था एक सियासी लीडर का। एक ऐसा आदमी जो भारत दुनिया के अंदर एक नाम रखता है, अपना अपनी पहचान रखता है, उसका आंख का हिस्सा जाया हो जाना मुल्क के लिए भी बदनामी का बायस है। बहरहाल देखें, अब सुप्रीम कोर्ट भी कुछ जुम्बश में आई है, हरकत में आई है, उसके इसका क्या वो हल निकालते हैं ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन बहरहाल कौम के अंदर गुस्सा जरूर है, हर टीवी चैनल पर और हम हर जगह हर डिस्कशन यही हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ साहब, हनीफ अब्बासी कहता क्या हो गया 70-75 साल की उम्र में एक आंख चली गई तो कौन सा तूफान आ गया, मैंने खुद सुना। मैंने आपको कहा ना, नून लीग की एक हिस्सा ऐसा है इनको इन बातों का एहसास ही नहीं है कि भाई इंसानी हकूक क्या है या हम किसी के साथ क्या ज्यादती करें। उन्होंने तो हर बात की नफी करनी है। जो बात आप उनको कह के देख लें वो उसमें से कोई ना कोई तावील निकाल लेंगे। कल भी मैं डिस्कशन सुन रहा था तलाल साहब की, वो जो वजीर दाखिला है जहाजे प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने बड़ी शर्मनाक बातें जिसे कहते हैं की है। तो ऐसे एडमिट करें हाँ गलती हो गई, उसके लिए अब उसका सदजवाब करें। अगर बाहर इलाज करवाना चाहता है तो बाहर इलाज करवाएं उनका, एज ए बाहर कम्युनिटी तो है सियासी मेन सियासत का हिस्सा है वो ऐसा कर। तो लेकिन ये कि हमारा इस चीज का एहसास ही कौम में है ही नहीं। चले, बहुत शुक्रिया सियासी लीडरों में इस चीज का एहसास नहीं। बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये है कि जो यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान का, अभी खान साहब ने बताया कि सेफ कंट्री नहीं, वहाँ पे आप हालत देख लें सेफ कंट्री क्या, क्योंकि मैंने कहा इस पर मैं खुद भी बात करूँगा। और मजहबी तौर पे वहाँ पे जो मसाइल हैं, अहमदियों के मसले हैं, वहाँ पे जो अहमदियों पे जुल्म होते हैं, मसीह बरादरी पे जुल्म होते हैं, और जिस तरह झूठे केस बनाए जाते हैं, बेगुनाह लोग कत्ल किए जाते हैं, तो यूरोप में लोग आ जाते हैं, अमेरिका कनाडा जहाँ भी जाते हैं, सियासी पनाह अगर अच्छे तरीके से वो अपने केस से वो वहाँ पे बयान कर सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हॉलैंड में बड़ी तेज़ी के साथ अहमदियों के केस मंजूर हो रहे हैं, जर्मनी ज़रा स्लो जा रहा है, इंग्लैंड में तेज़ी है, इंग्लैंड में भी तेज़ी से यहाँ भी मंजूर हो जाते हैं। लेकिन जो श्रीलंका दूसरे ममालिक में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है, मलेशिया, श्रीलंका, बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह जो भी, वो ये नेपाल के मसाइल कुछ और हैं, वो हमने बताए थे आपको कि वो जुर्माने डेली के पड़ जाता है। लेकिन इन ममालिक में यूएनओ बहुत स्लो काम कर रही है, लेकिन लोग वहाँ पे ये है कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा उनके लिए माशी तौर पे, काम शाम के प्रॉब्लम, लेकिन जान वगैरह वहाँ पे महफूज है। जिस तरह पाकिस्तान में झूठे केस डाल दिए जाते हैं तो इन्हें मज़हब के कभी किसी के। अच्छा, बांग्लादेश की बात अभी खान साहब से मैं किसी वजह से नहीं सवाल कर सका, मगर वहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मजहबी तौर पे दूसरे लोगों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। वहाँ पे अहमदियों के लिए मुश्किलात रहती हैं, उनको जलसे वगैरह पे किसी न किसी बहाने पे वो तंग करते रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मज़हब को अलहदा रखना चाहिए, सियासत को अलहदा रखना चाहिए, और कभी भी गवर्नमेंट कोई भी वजूद में आए कभी भी इन मुल्ला की बात नहीं माननी चाहिए। इमरान खान के बारे में भी आपने सुन लिया कि इंसानियत का नाम और निशान नहीं वहाँ, लेकिन अगर कुछ हो गया इमरान खान
फिर देखेंगे कि कैसा दमादम मस्त कलंदर होना, इसका तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। कभी कभी इनकलाब जो होते हैं वो कुर्बानी के बाद आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें।